श्री वल्लभाधीश की जय। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपीजन वल्लभाय नमः। श्री वागपति चरण कमले नमः। श्री वल्लभ प्रभु की कृपा से अपन में श्री गोसाई जी ने जो प्रकट कियो है श्री सर्वोत्तम स्तोत्र जाके टीका, बृहत टीका आप श्री गोकुलनाथ जी कर विराजे हैं। और श्री गोकुलनाथ जी ने मंगलाचरण करके अब आगे जो आप श्री गोसाई जी ने जो 3 श्लोक से स्तुति करी, प्राकृत धर्मानाश्रय से लेके दया निज महात्म्यम, अपन को 3 श्लोक प्रभु कृपा से कल अपन ने पूर्ण किए। और वहां में अपन ने इतना सार समझो कि ठाकुर जी साकार स्वरूप हैं, आनंद मात्र कर पाद मुझको दरादी हैं। आपने कोई भी प्रकार के लौकिक धर्मन को आश्रय नहीं किया है। और जिन सार में ये अपन को पता चली कि श्री महाप्रभु जी और श्री ठाकुर जी आपके स्वरूप में कोई भेद नहीं है। श्री महाप्रभु जी श्री ठाकुर जी के मुखारविंद स्वरूप हैं, या सो श्री ठाकुर जी ने अपने महात्म्य श्री महाप्रभु जी के द्वारा प्रकट किए। महाप्रभु जी ने श्री ठाकुर जी के 108 पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम, जो यानी 1000 नाम, 108 नहीं है, सहस्त्र नाम का मतलब है 1000 नाम जो प्रकट किए वो श्रीमद् भागवत जी ने सुही प्रकट किए हैं, जो आज तक कोई को भी पता नहीं चली कि श्रीमद् भागवत जी ने ही ठाकुर जी के सारे नाम प्रकट विराज रहे हैं, लेकिन बाहर कोई ने नहीं प्रकट किए। तो ऐसे श्री महाप्रभु जी जब आप स्वयं पधारे, यानी ठाकुर जी को ही स्वरूप आप जब पधारे स्वयं ठाकुर जी, तो आपने ही अपने स्वरूप को बाहर वर्णन किया। ऐसे ही श्री महाप्रभु जी के 108 नाम जो नित्य लीला संबंधी है, वो कोई लौकिक नाम नहीं है, या सो वो जो नित्य लीला संबंधी जो नाम है वो सिर्फ श्री महाप्रभु जी के ही आत्मज कहो कि आत्मज को मतलब पुत्र भी ले सके, आत्मज को मतलब आप ही को स्वरूप, जैसे श्री आज्ञा करी है, छोटो बड़ो न जानिए सभी अग्नि स्वरूप। तो श्री महाप्रभु जी को ही स्वरूप, श्री वल्लभ को ही स्वरूप श्री गोसाई जी ने, तो श्री गोसाई जी ने अपनो ही स्वरूप को प्रकट कियो, ये भी अपन कह सके। या में कोई मतलब गलत नहीं हो, ये अगर अपन मान्य करें तो भी। तो यानी ठाकुर जी के नाम जैसे श्री महाप्रभु जी ने प्रकट किए, तो श्री महाप्रभु जी के नाम श्री गोसाई जी ने प्रकट किए, तो सब एक ही स्वरूप है। तो फिर भी आप आचार्य स्वरूप से विराज के पूर्ण पुरुषोत्तम को महात्म्य बढ़ायो, बताया कि ये श्री पूर्ण पुरुषोत्तम का स्वरूप है। ऐसे ही श्री गोसाई जी ने भी अपने को पुत्र बता के और श्री वल्लभ के स्वरूप को प्रकट किया, और वो भी हमारे ऊपर, यानी कि उष्टि में जो शरण आए हैं जीव, उनके लिए आपने या प्रकार सु ठाकुर श्री महाप्रभु जी के नाम प्रकट किए, जाके कारण हम ठाकुर जी के लायक बने। हमको जो अज्ञानता अगर है, हमको या कलिकाल की वजह से अज्ञानता है, तो वह अज्ञानता दूर होवे हमारी, हम श्री पूर्ण पुरुषोत्तम के स्वरूप को जान सकें, हम कृतार्थ हो सकें, यानी कि हम पात्र बन सकें, और फिर ठाकुर जी हमारी प्राप्ति, भगवत प्राप्ति भगवत लीला में हो गए, मतलब हमारी प्राप्ति भगवत लीला में हो गए। तो यार सब को जानवे के लिए या सब कृपा को प्राप्त करने के लिए हमारे यानी पुष्टि जीव के पास केवल एक ही साधन है, तो श्री महाप्रभु जी की शरणागति, श्री महाप्रभु जी के नाम, यही हमारे पास एक ही शरणागति, मतलब एक ही साधन हमारे पास है। या को वर्णन यहाँ पे श्री गोसाई जी ने और विशेष करके श्री गोकुलनाथ जी ने हमको कृपा करके बताया है। तो हमारे 3 श्लोक पूरे हो गए थे। कल अपन ने चौथो श्लोक लियो तो तदुक्तम अपि दुर्बोधम सुबोधम स्याद् यथा तथा तन्नामाष्टोत्तर शतम प्रवक्ष्याम्य किलागः। अब यहाँ पे अपन ने आधो लेके ये छोड़ो तो कि श्री महाप्रभु जी के जो 108 नाम हैं, वो यहाँ पे कही गई है कि साधन साध्य नहीं है।
मूल वस्तु अपन को इतना सारा वांचन करने के बाद या श्लोक के अंदर मूल हमको क्या पकड़ना है, ये चीज हमको समझनी है। मैं फिर से वो तीनों श्लोकन को सार एक बार फिर से बताऊं। पहले श्लोक में प्राकृत धर्मानाश्रय मुक्ताकृत निखिल धर्म रूपमिति निगम प्रतिपाद्यम यत्तच्चित्तम साकृति स्तौमि। अब ये साकृत है ना, वो साकृति वालों शब्द अपन को ध्यान में रखना है कि हमारे श्री वल्लभ प्रभु, हमारे श्री पूर्ण पुरुषोत्तम जो ठाकुर जी हैं, वो प्राकृत धर्म को आश्रय नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप साकार हैं। अब अपन साथ फिर से एक सार ये समझ लियो। फिर भी एक बात मैं फिर से मैं समझाना चाह रही हूँ। जो एक चीज है कि कहीं से भी कोई वांचन करके या मैं लेखन करके या ऐसे कछु भी मैं समझानो या सु नहीं चाहूं कि या समय जो प्रेरणा हो गए, जो स्फुरायमान हो गए, वो मैं जब बताऊं तब मुझको खुद को भी आश्चर्य हो गए है कि श्री वल्लभ प्रभु स्वयं हृदय में विराज के बोल रहे हैं। मेरी सामर्थ्य नहीं, मैं तुम्हारी तरह वक्ता ही हूँ, मैं तुम्हारी तरह वक्ता नहीं, मैं तुम्हारी तरह श्रोता हूँ, ताकि हम सब बैठ के श्री वल्लभ के स्वरूप को वल्लभ के मुखारविंद से ही समझ सके। क्योंकि जो आप वाणी वाक्पति हैं आप, तो आप जा प्रकार से हमको अपनो स्वरूप समझाएंगे, हम उतना ही समझ सके। अब अपन ये देखे जाए कि जहाँ प्राकृत धर्म को आश्रय को मतलब क्या है। अब अपन कहें कि भाई एक एक बॉल बनानी है हमको, या कोई ऐसो एक कोई घाट बनाना है, तो वाकू आधार देवे के लिए हमको लोखंड को या लकड़ा को या कछु ऐसो आधार देवे के लिए वाको धातु को कछु मेन घाट वाको बनाना पड़े। फिर वाके ऊपर तुम कछु भी कैसे भी वाके ऊपर सजावट करो, फिर आपको शेप बन जाएगा अच्छे से। लेकिन मेन आपको स्थिर रखने के लिए, आपको खड़ो रखने के लिए या आपको मेन शेप देने के लिए तुमको कोई ना कोई धातु को या कोई ऐसी चीज को, कभी लोखंड होवे, कोई प्लास्टिक होवे, कोई लकड़ी होवे, वाको तुमको आधार नहीं होएगा। जैसे कोई तकिया बनावे के लिए आपको तकिया को गोल बनाना है, चौकोर बनाना, कैसे भी करना है, लेकिन वाको आधार देने के लिए तुमको कोई चीज को आश्रय लेना पड़ेगा, तब जाके आपको आकार दिखाई देगा। तो हम जीव जो है, हम पंच महाभूत से बने हुए हैं, तो हमारा आधार पंच महाभूत हो। तो वो पंच महाभूत वो जैसे रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण, ये चीज आ गई। तो पंच महाभूत इन तीन धर्मन से बने हुए हैं। तो इन तीन धर्मन को आश्रय तो ठाकुर जी ने नहीं किया। तो जब उनको आधार ही नहीं है तो उनको देह नहीं हो सके, मतलब साकारत्व नहीं हो सके। कोई चीज को आधार देंगे तभी आपको साकारत्व हमको दिखाई देगी। तो यहाँ तो ठाकुर जी ने, महाप्रभु जी ने वो धर्म को आश्रय नहीं किया, तो उनको आधार ही नहीं है तो उनको आकार नहीं होगा। ये स्पष्टता करने के लिए कहने के नहीं, ठाकुर जी को कोई आधार की जरूरत नहीं है, श्री महाप्रभु जी को कोई आधार की जरूरत नहीं है, आप स्वयं साकार स्वरूप हैं। तो ये बात हमको सबसे पहले वाले श्लोक में समझनी है कि श्री महाप्रभु जी, श्री ठाकुर जी ने प्राकृत धर्म को आश्रय नहीं करते हुए भी आपने अपनो साकारत्व प्रकट कियो है, साकारत्व प्रमाणित कियो है। व्यासु वेद में ने भी कही है कि आनंद कर पाद हमको धरा दी। तो ये चीज हमको पहले श्लोक में समझी। दूसरे में कि उनने कलिकाल में सब की बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ गए हैं, तो वो ठाकुर जी के स्वरूप को नहीं जान सके। तो यहाँ कृपा ही साधन है, और वो ही मतलब कृपा ही साधन हमारे लिए है, और कछु साधन बल नहीं है। अगर कृपा हो गई तो वही हमारे लिए प्रभु की प्राप्ति को वो हो सके, स्थान हो सके। बाकी हम कहेंगे हमने इतने साधन किए और आलसू ठाकुर जी मिल जाए, तो ये अशक्य वस्तु है, ये शक्य नहीं हो सके। तो या प्रकार से इन तीन श्लोकन को अपन को आधार समझ में आयो है, कि सार समझ में आयो है कि ठाकुर जी को प्राकृत स्वरूप नहीं है, आप साकारत्व हैं। और दूसरे में है कि जो भूतल के लोगन को प्रभु को स्वरूप समझ में नहीं आ सके। लेकिन तीसरे श्लोक में क्या बताया है, दया निज महात्म्यम, आपने दया करके हम निज जन्म के ऊपर दया विचार के और अपने निज महात्म्य से प्रकट करके यहाँ पे 108 नाम
प्रकट श्री महाप्रभु जी प्रकट भय और आपके स्वरूप को प्रकट करने के लिए श्री गुसाई जी ने हम पे कृपा करी। फिर यहाँ पे भी यही आयो कि ये जो दुर्बोध वस्तु है वो क्या है, हमारो साधन बल। हमारे साधन बल से अगर हम श्री महाप्रभु जी को पावे की इच्छा करेंगे या ठाकुर जी को पावे की इच्छा करेंगे तो वो कभी भी सफल नहीं हो सके। तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ शरणागति स्वीकार करनी है। तो श्री महाप्रभु जी की शरणागति स्वीकार करने के लिए हमको सबसे पहले ये बात समझनी है कि ये जो पुष्टि मार्ग है जहाँ में हम सब आए हैं, ये जो पुष्टि मार्ग है या में हम सब आए हैं, तो या पुष्टि मार्ग के अंदर कैसे प्रकार चले हैं, मतलब ये पुष्टि मार्ग क्या प्रकार से चले हैं, कौन के लिए चले हैं या कौन की रीत भात या में चले हैं, है ना कि सेवा रीत प्रीत व्रज जन की जनहित जग प्रगट आयो प्रगट वे मार्ग रीत। सेवा रीत प्रीत व्रज जन की, रीत तो है ही लेकिन प्रीत जब व्रजन की होए तो ही अपन या पुष्टि मार्ग में टिक सके। यासु श्री महाप्रभु जी ने ये मार्ग काय के लिए प्रकट कियो है, यहाँ तक अपन ने कल रखियो थो, आगे अपन ले यहाँ पे कि श्री महाप्रभु जी ने मार्ग क्यों प्रकट कियो है। सो पुष्टि मार्ग देवी जन हितार्थ प्रकट किए हैं। पुष्टि मार्ग के जो देवी जीव हैं उनके लिए आपने ये मार्ग प्रकट कियो है। तो श्री पुष्टि मार्ग को मार्ग कैसा है, क्योंकि तो पुष्टि मार्ग श्री ब्रजभक्तन को है और श्री ब्रजभक्तन को मार्ग है यासु ये परम दुर्लभ है। यासु ये परम दुर्लभ है। अब या विषय में हम अगर विचार करने जाए कि भाई ये दुर्लभ क्यों है, हम भी पुष्टि मार्ग में हैं और पुष्टि मार्ग में हमको ये बता रहे हैं कि ये ब्रजभक्तन को मार्ग है, तो हम भी ब्रजभक्तन के भावना सुन और हम भावन कर रहे हैं कि ठाकुर जी को प्राप्त करवे के, तो फिर ये चीज हमको दुर्लभ क्यों है। वाक्य में ये कह रहे हैं कि जब श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के ये 108 नाम हैं, उनको अगर हम शरणागति स्वीकार करेंगे तब जाके हमको ये सब सुलभ होएगो। ये जो पुष्टि मार्ग है, ब्रजभक्तन के भाव हैं, ये हमको सुलभ हो पाएगो, अन्यथा नहीं होएगो। या यूं कहें कि श्री गुसाई जी कृत जो नामन को धारण अत्यंत दुर्लभ है। अब है ना यहाँ में ये क्या है, वर्णन अपन को सिर्फ एक पुस्तक में अपन में ऊंधे माथे बैठ के और पढ़ गई, वांचन कर लियो, तुमने सुनी नहीं सुनी, समझे नहीं समझे, ऐसे करके हमको नहीं सुनना। मेरे को जहां जहां एक एक शब्दन में अगर श्री वल्लभ प्रभु प्रेरणा करेंगे तो मैं वहीं पे वाको समझावे को पूरी रूप से कोशिश करूँ। यो यासु में बार बार अमुक जगह पे अटक जाऊं हूँ, बार बार मैं रिपीट करूं हूँ, ताकि हम कभी भी या जब भी हम या पाठ को पठन करें, हम जब भी हम पाठ करें तब हमको श्री महाप्रभु जी को वो पूरे 108 नाम याद नहीं रहे भले, पर हमको 4 नाम तो याद नहीं, 5 नाम तो याद रहेंगे। श्री वल्लभ की कृपा सु, श्री गुसाई जी की कृपा सु, श्री गोकुलनाथ जी की कृपा सु, तो 108 पूरे नाम याद रह सके, आप कृपा करें तो। लेकिन फिर भी हमारी जैसी पात्रता ऐसो रस हमको मिलेगा। हमारो पात्र अगर छोटो सो होएगो तो छोटो सो रस मिलेगो, थोड़ो सो रस मिलेगो, बड़ो होएगो तो बड़ो रस मिलेगो, ज्यादा रस मिलेगो। तो हमको हमारो पात्र कैसो बनाना है ये हमारे ऊपर आधार है। तो ठाकुर जी तो कृपा कर ही रहे हैं, तो क्या ना, बरसात तो जब पूरी पड़ रही है, अब मैं कटोरी में जल भरूं कि मैं तपेला में जल भरूं कि मैं गागर में जल भरूं या मैं टाका में जल भरूं कि मैं नदी में जल भरूं, जल तो एक सरीखो बरस हो, मैं कितना ले रही हूँ वो मेरे ऊपर आ रहा। तो ठाकुर जी की जो कृपा बरस रही है वह कृपा में कोई कमी नहीं है, हमारे पात्र में कमी हो जाए। तो यहाँ पे फिर से एक बात बताई गई है कि श्री गुसाई जी कृत जो ये 108 नाम है, इनको धारण करना दुर्लभ है। हम जो इतना सहज समझ जाने हैं पुष्टि मार्ग को, पुष्टि मार्ग इतना सहज नहीं है। ऐसे श्री आचार्य जी ने नहीं कही, उन्होंने कही थी ना, चैतन्य महाप्रभु ने आके कही कि भाई चैतन्य महाप्रभु को एक सेवक आया था श्री महाप्रभु जी के पास संदेशा लेके, आपको चैतन्य महाप्रभु को संदेशा लेके
उनको चैतन्य महाप्रभु को सेवक आचार्य जी के पास आयो, जब आपसे मिलो बात करी तो सेवक श्री दामोदर सरसानी जी, कृष्णदास मेघन आदि सारे सेवक वहीं सन्मुख में ही हते श्री महाप्रभु जी के। तो वह सेवक ने यह कही कि भाई ये आपके सेवक सब इतने दुबले पतले क्यों हैं? आपको मार्ग को नाम तो पुष्टि मार्ग है, पुष्ट मार्ग के बाद पुष्ट का मतलब पुष्ट पुष्ट अपन कहवे ना, वो पुष्टि मार्ग है ये तो आपके सेवक इतने दुबले पतले क्यों हैं? तो श्री महाप्रभु जी ने दो अर्थ करते हुए एक वाक्य आज्ञा करी। हम तो बहुत बरजे थे, यानी हमने तो इनको बहुत मना करी थी, पर नहीं माने, आ गए या मार्ग में, तो अब भोग रहे हैं, अब भोग रहे हैं। मतलब उनने आपसी ने दो अर्थ में ये बात कही। मर्यादा थी वो चैतन्य महाप्रभु के सेवक के सामने, तो गूढ़ भाव खुल के नहीं कही, वो जो समझे वो समझ के चले गए। लेकिन यह बात को मूल अर्थ के हमने तो बहुत मना करी थी कि पुष्टि मार्ग में मत आओ, लेकिन ये नहीं माने, ये नहीं माने तो पुष्टि मार्ग में आ गए। अब पुष्टि मार्ग में आ गए तो ये अपनो पाको भोग भोग रहे हैं। यानी तुम अगर ये समझ रहे हो कि ये पुष्टि मार्ग में आके और हम खूब लड्डू पेड़ा मठरी मूंगफाल और सब उड़ाएंगे, तो ये तुम्हारा खाली बाहरी दिखावा है। लेकिन अगर सही में पुष्टि मार्ग को देखो तो ये ताप क्लेश को मार्ग है, ये मार्ग ताप क्लेश को है। यहाँ पे अगर तुम अपने आप को पुष्टि जीव हो तो पुष्टि जीव होके ठाकुर जी को जो विरह जो ताप जो गोपी जनन ने कियो है, वो ताप अगर अपन करें तब जाके हम मतलब आपके चरणारविंद की रज की कृपा से हम कछु आपको स्वरूप समझ सके। तो वो भाव, वो रस, विरह रस को जो आनंद है, वो रस को धारण करने के लिए हमारे हृदय में ऐसी पात्रता नहीं है। यासु यहाँ पे कह रहे हैं कि श्री गुसाई जी कृत ये जो नाम है, इनको धारण करना अत्यंत दुर्लभ है, ये अत्यंत दुर्लभ है। जिनपे श्री आचार्य जी और श्री महाप्रभु जी की, श्री आचार्य जी महाप्रभु जी की और श्री गुसाई जी की पूर्ण कृपा होगी, तो ही अष्टोत्तर शत नाम को अहरनिश धारण करेगो। कृपा बिना धारण शक्ति नहीं होगी, कृपा बिना धारण शक्ति नहीं होगी। ये जो श्री महाप्रभु जी के नाम है, या के लिए श्री आचार्य जी की भी कृपा और श्री गुसाई जी की पूर्ण कृपा होगी, पूर्ण कृपा, तब जाके या नामन को अहरनिश हृदय में धारण कर सकेंगे, अन्यथा कोई की सामर्थ्य नहीं है। क्योंकि शुरू के जो तीन नाम है ना, वो तीनों नाम श्री महाप्रभु जी के पूरे पूरे 108 नाम से जुड़े हुए हैं। तो जो आनंद है वो आनंद वाकु हम सहन करवे की हमारे में शक्ति होनी चाहिए। जैसे अपन ने पहले भी बात करी है कि कोई खुशी इतनी मिली हो हमको, वह खुशी को भोगवे के लिए हमारी मनस्थिति स्थिर होनी चाहिए। हमारी हमको बहुत बहुत कछु खावे की इच्छा भाई, बहुत अच्छो अच्छो कछु तीखो तीखो या खट्टो चटपटो मीठो कछु भी खावेगा। अब मीठो ही मीठो खावे की इच्छा भाई, तो हम डायबिटीज वाले हैं, हम कैसे खाएंगे मीठो? हमको ये तीखो और ये सब पचे नहीं है, या है ना हमको सहन नहीं हो, तो हमको कैसे खाएंगे? यानी हमको जो चीज अच्छी लग रही है या जहाँ चीज से हम बहुत खुश हो जा रहे हैं, लेकिन हम वाकू बचा नहीं सक रहे हैं वह चीज को, तो हम नहीं खा सके ना, वाकू आनंद नहीं ले सके। सीधी सी बात है कि हम वाकू आनंद, बाकी मजा, बाकी खुशी हम महसूस नहीं कर सके, क्योंकि हमने खाया ही नहीं है वो चीज, खाली देख देख के हम तरस रहे हैं वह चीज के। तो वो हमारे लिए दुर्लभ चीज होगी ना कि भाई हम तो यार जिंदगी में अब खा ही नहीं सके, या हम ये चीज अब हमको नहीं मिल सके, या तो दुर्लभ को यूं भी कह सके कि हमको चीज मिल रही है फिर भी हम नहीं खा सक रहे, तो ये हमारी पात्रता की कमी है भाई, यानी हमें कमी है ना, हमारे पेट में कमी है, हमारे आंतड़ा कमजोर हो गए हैं, हमारी पाचन शक्ति कमजोर हो गई है, हमको बीमारी हो गई, या तो हम ये सब चीज नहीं खा सक रहे हैं।
तो ये कृपा करने वाले पे तो मतलब जो जो चीज मिल रही है हमारे सामने रखी हुई है, हमें तो कोई तकलीफ नहीं है, तकलीफ हम में है। तो ये वही चीज आ गई कि हम अगर धारण करने की शक्ति हम में नहीं है तो हम श्री महाप्रभु जी के नाम धारण नहीं कर सके, ये हमारी कमी है। लेकिन अगर यहाँ पे कही गई है कि श्री महाप्रभु जी की कृपा और श्री गोसाई जी की कृपा होगी तो ही हम आपके स्वरूप को धारण कर सकेंगे और वाको आनंद ले सकेंगे। तो ये है कि जहां अब यह कह रहे हैं कि चलो अब ये सब चीज इन लोगों ने मान ली, जितने भी वादी आते, जितने भी प्रश्न करने वाले आते, उनने सबन ने ये बात मान ली कि भाई ठाकुर जी ने श्री महाप्रभु जी गुण पुरुषोत्तम को स्वरूप है, इनने प्राकृत धर्म को आश्रय नहीं कियो है और इन्हें दया करके अपनो निज महात्म्य प्रकट कियो है और पंडितन को भी आपने सिखायो कि भाई ये चीज यहाँ में वेद में लिखी हुई है, ये तुम जानो पहचानो, ये सब हमने मान लियो। और साधन साध्य श्री महाप्रभु जी को स्वरूप नहीं है, ये कृपा साध्य है। और कृपा श्री महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी की दोनों की जब होगी तब जाके हम आपकी ये 108 नाम को जब तब मतलब इनको श्रवण कर सकेंगे, इनको पान कर सकेंगे और अहर्निश या स्वरूप को हम हृदय में धारण कर सकेंगे। तो अब क्या कह रहे हैं कि कहा अब कोई कहे कि भाई जो जहां जहां श्री भगवान के नाम प्रकट भय हैं, कहाँ कहाँ नाम के प्रकट करता ऋषि होए तथा छंद होए तथा देवता होए तथा बीज भी होए है, शक्ति होए है, कामना विनियोग होए ताते अलौकिक श्री आचार्य महाप्रभु जी के जो अष्टोत्तर शत नाम है सोहु अलौकिक है, ताते ऐसे अलौकिक नाम के प्रकट करन हारे ऋषि हो अलौकिक चाहिए। तो याते श्री सर्वोत्तम पुत्र के ऋषि कौन है और छंद कौन सो है, देवता कौन से हैं और बीज कौन से हैं, या की शक्ति कौन सी है और क्या फल देवे है। और ये कोई कहे तब श्री गोकुलनाथ जी 5वें श्लोक में कह रहे हैं। अब आगे के जो 3 श्लोक आ रहे हैं, 2 श्लोक जो आ रहे हैं, वो दोनों श्लोक में प्रश्न क्या किया है। आपको जो ये 5वां श्लोक है ना अपना बहुत बड़ो है और छठो भी बड़ो है, लेकिन वाके बाद अपनो नाम शुरू होगा, 7वें श्लोक से नाम शुरू होंगे। लेकिन ये 2 श्लोक हैं, इनको भी समझना बहुत जरूरी है क्योंकि कोई भी शब्द या में अन्यथा नहीं है, सब इतने गहन और गूढ़ हैं कि जिनको समझ के ही हमको आगे बढ़ना चाहिए। तो श्री महाप्रभु श्री गोकुलनाथ जी सु या मतलब समझ लो कि कोई ने ये प्रश्न किया कि भाई तुम्हारी सारी बात मान ली कि आप पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, हमने ये सब समझ लिया, लेकिन अब तुम जो ये ग्रंथ प्रकट किए है श्री सर्वोत्तम पुत्र, तो भाई जहां जहां भगवान के नाम हुए, अलौकिक नाम है ना सबके, तो वो उन ग्रंथन के ऋषि हुए, उन ग्रंथन को छंद हुए, उन ग्रंथन के देवता हुए, वो बीज भी हुए, फिर वह शक्ति क्या है, बाकी क्या फल दे सके हैं, ये सब कछु ग्रंथ में समाये हुए। तो अब तुम ये बताओ कि तुमने जो ये श्री महाप्रभु जी के 108 नाम जो अलौकिक नाम प्रकट किए हैं, तो या के ऋषि भी अलौकिक होंगे ना, तो या के ऋषि कौन है ये हमको बताओ, और या देवता कौन है, या को छंद कौन सो है, इनके बीज क्या है या ग्रंथ के, या की शक्ति कौन सी है और ये क्या फल देवे है, ये सब का जो हमको बताओ, तब हम माने। यो करके कोई ने प्रश्न किया है, तो अकेली श्री गोकुलनाथ जी ने आगे को श्लोक कही है। ऋषिरग्नि कुमारस्तु नाम छंदो जगत्यसौ श्रीकृष्णास्यं देवता च बीजं कारुणिकः प्रभु। या तो अर्थ अब श्री गोकुलनाथ जी आप कहते हैं जो या सर्वोत्तम स्तोत्र के ऋषि हैं सो तो अग्नि कुमार हैं। अग्नि कुमार कौन है, या को भी पूरे वृत्तांत सु खुलासा श्री गोकुलनाथ जी ने दियो है। कहा कोई कहे जो जैसे और ऋषि हुए हैं वैसे ही उनके समान अग्नि कुमार होंगे, ऋषि कौन सो, जैसे सहस्त्र नाम के प्रकट करता वैष्णव पायन आदि ऋषि हैं, तैसे ही सर्वोत्तम जी के प्रकट करता ऋषि अग्नि कुमार हैं। सो
सो तो वैशम पायन आदि के समान अग्नि कुमार होंगे। जैसे कह रहे हैं कि जहाँ ठाकुर जी के जो नाम प्रकट किए, सहस्त्र नाम, पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम नहीं, जो सहस्त्र नाम ठाकुर जी के जो प्रकट भय हैं वो कौन ने प्रकट किए, तो कह रहे हैं वैशम पायन आदि ऋषि। ये कोई ऋषि हैं, जैसे अग्नि कुमार बता रहे हैं यहाँ पे, ऐसे वैशम पायन आदि ऋषि हैं, उनने ये सहस्त्र नाम प्रकट किए हैं। तो ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं, कोई शंका करे तो भी ये ऋषि तो क्या है, जैसे वैशम पायन आदि के हैं, ऐसे अग्नि कुमार होंगे। तो कह रहे हैं कि तुम या बात ही कोई कहे, कहा अब ऋषि के विषय कारण कहते हैं जो वैशम पायन नादिक के समान अग्नि कुमार नहीं है। तो काहे थे, जो वैशम पायन नादिक ऋषि हैं उनने विष्णु सहस्त्र नाम प्रकट किए हैं, ने विष्णु सहस्त्र नाम प्रकट किए हैं। सो विष्णु सहस्त्र नाम तो वेद पुराण शास्त्र में प्रकट प्रसिद्ध है। उनने कोई अपनो नाम अपने हिसाब से या अपने क्या कहते साधन बल से उनने प्रकट नहीं किए हैं। ये तो पहले से ही वेद शास्त्र में प्रकट है विष्णु सहस्त्र नाम, और वही उनने बाहर लाके प्रकट किए। लेकिन सो तिनके प्रकट कारण हारे हैं, कछु अपूर्ण नूतन वस्तु के प्रकट कारण हारे नहीं है। यानी उनने कछु नयो प्रकट नहीं किया है वैशम पयान ने। ये ये तो पहले से ही वेद शास्त्र में लिखे हुए ही है, उनने अलग करके बता दिए यूं। जैसे आप कोई वेद, कौन से वेद में लिखो होगा विष्णु सहस्त्र नाम, वो तो अपन को नहीं खबर है, अपन एक तो सब वेद इसके ज्ञाता नहीं है अपन। लेकिन विष्णु सहस्त्र नाम पूर्व एक पाठ में अलग सु है ही, तो वो पाठ ने बाहर प्रकट किया कि भाई अपन को कभी अलग से कोई को करना हो तो ये विष्णु सहस्त्र नाम है यो करके। तो ये चीज है, तो कि इनने अपनों का जो नूतन यानी अपनो नवीन कोई कार्य नहीं कियो है वैशम पायन नादिक ऋषि ने। लेकिन ताते वैशम पायन नादिक जो ऋषि हैं सो तो लौकिक ऋषि हैं। ये एक एक शब्दन में अपन को प्रमाण मिले हैं, एक एक शब्दन में। ये वैशम पायन नादिक ऋषि जो हैं इनने कोई अपनो सामर्थ्य देके और इन्हें ये विष्णु सहस्त्र नाम प्रकट नहीं किए। ये तो पहले से हते और उन्हें बाहर लाके बताया कि ये पाठ हमको करना चाहिए करके। तो ये तो मर्यादा ऋषि हैं, लौकिक ऋषि हैं, तो अलौकिक ऋषि नहीं जानना। और श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के जो अष्टोत्तर शत नाम हैं सो तो परम अलौकिक नाम है, और वो वेद शास्त्र पुराण में कहूं प्रसिद्ध नहीं है, कहीं भी प्रकट नहीं है ये नाम। यासु ताते अब ताए काहू ने जाने नहीं है, कोई ने जाने नहीं अभी तक। सो वेदातीत नाम है, वेद सु भी परे है ये नाम, वेद सु भी बहुत आगे है ये नाम। तो ताते ऐसे अलौकिक नाम के जानने वाले जो ऋषि हैं सो तो श्री गुसाई जी अग्नि कुमार हैं। अब यहाँ आ गए ना अपन छेले जब बोले अग्नि कुमार नाम आवे तो श्री गुसाई जी अग्नि कुमार हैं। या में भी दो तीन अर्थ हो जावे हैं। अपन ये देखो जाओ अग्नि, अग्नि स्वरूप कौन है तो श्री महाप्रभु जी, उनके कुमार यानी उनके पुत्र तो श्री गुसाई जी, ये बात हुई। और वैसे अग्नि कुमार देखते जाओ तो अग्नि कुमार जो है वो 16,000 अग्नि कुमार हते, जिनमें आगे प्रकार पूरा बता रहे हैं कि जिनने रामचंद्र जी से कही थी कि हमारा अंगीकार करो करके, तो वो अब आगे आएगा या तो वर्णन पूरा अपन अभी ये देख लें। तो कह रहे हैं कि सो तो श्री गुसाई जी अग्नि कुमार हैं, सो सब ऋषि में ते श्रेष्ठ हैं, अधिक हैं, अलौकिक ऋषि में श्रेष्ठ अधिक है, यानी अलौकिक ऋषि में भी आप श्रेष्ठ हैं, उनसे भी अधिक हैं, क्यों बता रहे हैं यहाँ पे। अब श्री गुसाई जी अग्नि कुमार ऋषि कहे हैं, तो अग्नि कुमार के कहने को अभिप्राय यह है जो और ऋषि तो मर्यादा अन्य मार्गीय हैं, तो वेद पुराण में जो मंत्र प्रसिद्ध सहस्त्र नाम जिनके प्रकट करण हारे हैं, तो श्री आचार्य जी महाप्रभु जी के नाम तो पुष्टि मार्गीय हैं। ताते पूर्ण पुरुषोत्तम पुष्टि मार्ग के अधिष्ठाता ऋषि श्री गुसाई जी हैं, और 16,000 जो तो जो 16,000 हैं जिनको श्री रामचंद्र जी में ता समय पुष्टि पुरुषोत्तम को अंतर आवेश हतो,
ताते अग्नि कुमार ऋषि को मन मोहित भयो। अब पहले तो ये बता रहे हैं कि श्री गोसाई जी आप अग्नि कुमार हैं और आप अलौकिक नाम श्री महाप्रभु जी के हैं और आप स्वयं भी अलौकिक हैं। यासु आपने श्री महाप्रभु जी के ये अलौकिक नाम प्रकट किए हैं, पुष्टि मार्गीय नाम प्रकट किए हैं। यासु पूर्ण पुरुषोत्तम पुष्टि मार्ग के अधिष्ठाता ऋषि हो श्री गोसाई जी ही हैं। अपन कहें कि या के ऋषि कौन है, या आपको प्रकट करने वाले ऋषि कौन है, तो कह रहे हैं कि श्री गोसाई जी आप या के अग्नि कुमारियों का ही नहीं, यसु अग्नि कुमार यानी आप श्री गोसाई जी ही या के ऋषि हैं। आप कह रहे हैं कि आप दूसरा अर्थ अपन देखें कि फिर ऋषि कुमार कही, ऋषि में अग्नि कुमार कही, तो वो अग्नि कुमार कौन है? तो यहाँ पे बता रहे हैं कि वो अग्नि कुमार ये हैं कि श्री रामचंद्र जी के भीतर पूर्ण पुरुषोत्तम को आवेश हतो। यासु अग्नि कुमार जो ऋषि हते उनको मन मोहित भयो। अग्नि कुमार ऋषि कुमार जो हते, अग्नि कुमार वो ठाकुर जी के ही भक्त हते और ठाकुर जी सु ही उनको सब कछु पालने की इच्छा हती या उन्हीं की शरण में हते, यूं समझ लो। लेकिन जब एक समय उनने दंडकारण्य में रामचंद्र जी के दर्शन किए तो रामचंद्र जी से उनको मनमोहित हो गए। तो कि भाई ऐसा कैसे भयो, जो कृष्ण के भक्त हैं उनमें ही पूर्ण रूप समर्पित हैं, तो उनको रामचंद्र जी के ऊपर आसक्ति या रामचंद्र जी ने उनको मन कैसे मोहित कर लिया? तो कह रहे हैं कि वे रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो उनमें ठाकुर जी को आवेश है, अंतर में उनको आवेश, ठाकुर जी को आवेश है। यासु उन कृष्ण के दर्शन ऋषि को भय, अग्नि कुमार को भय, यासु उनने उनको मन मोहित हो गया। तो यहाँ पे कह रहे हैं क्यों, जो अग्नि कुमार ऋषि तो मूल पुष्टि मार्गीय है। अपन को ये सारी बात यासु याद रखनी है कि हमारो पुष्टि मार्ग, हमारे श्री वल्लभ प्रभु, हमारे पुष्टि पुरुषोत्तम सबसु उत्तम है। ये नाम ही पाठ को क्या है, सर्वोत्तम, सर्वोत्तम है आप, तो सबसे उत्तम है। तो ये हमको दृढ़ होना चाहिए कि सबसे उत्तम क्यों है, ये समझने के लिए हमको बार बार पूर्ण ऋतु सारे वेद शास्त्रों को प्रमाण हमारे सामने रख के और हमको ये समझाया जा रहे हैं, हमको ये समझा रहे हैं श्री गोसाई जी, श्री गोकुलनाथ जी कि हमारा मार्ग इतना उत्तम है, श्री वल्लभ प्रभु को स्वरूप। तो यहाँ अपन अग्नि कुमार जो हैं उनको श्री रामचंद्र जी में उनको मन मोहित हो गया। यासु क्योंकि पुष्टि पुरुषोत्तम को आवेश देख के, पर देखियो ना कि लिखो के श्री रामचंद्र जी में वह समय, जा समय अग्नि कुमार ने उनको देखियो, दर्शन किए उनको, वह समय पुष्टि पुरुषोत्तम को अंतर आवेश हतो, ताते अग्नि कुमार ऋषि को मन मोहित भयो। क्यों, जो अग्नि कुमार ऋषि तो मूल पुष्टि मार्गीय हैं, ताते पुष्टि पुरुषोत्तम को आवेश देख के अग्नि कुमार ऋषि को मन मोहित भयो। ताते सर्व अग्नि कुमार ऋषि के मन में श्री रामचंद्र जी को स्वरूप देखती काम भाव, कामिनी भाव प्रकट भयो। सो कामावेशित हो के श्री रामचंद्र जी से प्रार्थना किए, जो अहोनाथ, जो आप कृपा करके वरदान देत हो तो हमसो आप रमण श्रेष्ठ हो के रमण करो, ये ही वरदान मांगत है। तब श्री रामचंद्र जी द्वारा हृदय में थे पुष्टि पुरुषोत्तम ने, श्री पूर्ण पुरुषोत्तम बोले, जो अहो महाभागे, तुम जो यह अलौकिक पुष्टि मार्ग भाव संपन्न होए के रस रमण को वरदान मांगे हो, सो तो अनिर्वचनीय पदार्थ मांगे हो, सो होए को, परंतु या सुख को कल्पांतर को अंतराय है, एक कल्प को अंतराय है, एक कल्प जब हो गई ना कल्प, तो काय को गया कोई पता ही नहीं है, जाने कितने जन्म निकल जाए अपने, एक कल्प को अंतराय है पूरा, क्योंकि सतयुग के बाद द्वापर आयो तब ठाकुर जी प्रकट गए, ये तो रामचंद्र जी तो सतयुग में थे,
तो कह रहे हैं ताते जब सारस्वत कल्प आवेगो ता सारस्वत कल्प में श्री पूर्ण पुरुषोत्तम श्री पूर्ण ब्रह्म श्री पुष्टि पुरुषोत्तम श्री कृष्णचंद्र प्रकट होंगे, तब तुम्हारो यह उत्तम मनोरथ जो है सो पूर्ण होएगो। अब और अभी भी तो मर्यादा पुरुषोत्तम को प्रागट्य है, ताते एक पत्नी व्रत है, ताते यह मनोरथ कैसे सिद्ध हुए, ऐसे कही के श्री रामचंद्र जी ताते पधार गए। तब सब अग्नि कुमार ऋषि को महाविरह संताप प्रकट भयो, तब विरह योग करत करत सारस कल्प आय प्राप्त भयो। तब ऊपर जो मर्यादा स्वरूप पुरुष रूप देह हतो ताको परित्याग किए और वो अंतर जो पुष्टि भाव हतो सो तीन प्रकार सो प्रकट भयो। अब ये चीज अपन को समझ में की है। देखो जहां जहां श्री महाप्रभु जी श्री साईं जी प्रेरित करेंगे ना, वहां जगह तो मैं अटक के तुमको बार बार समझ जाऊंगी, मैं भी समझूंगी यह बात को। सबसे बड़ी बात तो पहले या को खुलासा करके फिर जो सुब्रह्मण्य हो रहे वो बताऊं मैं। या में क्या कही के ये पुष्टि भाव वाले अग्नि कुमार हैं सारे, तो अग्नि कुमार जो पुष्टि भाव वाले हैं, तो जा समय उनने रामचंद्र जी के दर्शन किए ने, वह समय में श्री रामचंद्र जी के भीतर इस पुष्टि पुरुषोत्तम को आवेश हतो, वह उतने ही समय के लिए। तो वह समय में जब पुष्टि पुरुषोत्तम का आवेश हतो, तो इन सबन को काम भाव उत्पन्न भयो। काम भाव को मतलब ठाकुर जी मेरे हमारे पति हैं, वो भाव उत्पन्न भयो, और वो भाव उत्पन्न होते उन्हें रमण की इच्छा करे कि हमारा अंगीकार करो। तो तब रामचंद्र जी के अंदर से पूर्ण पुरुषोत्तम बोले कि तुमने जो भाव जो जो मनोरथ कियो है वो बहुत उत्तम है, लेकिन या समय या चीज को कल्पांतर को अभी समय है, या कल्प में नहीं हो पाएगा, क्योंकि या कल्प में तो हम मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रकट भय हैं और एक पत्नी व्रत हैं, तो या कल्प में नहीं हो पाएगा। रामचंद्र जी ने आज्ञा करी, मतलब आप बोले कि सारस्वत कल्प में कृष्णचंद्र जब प्रकट होंगे तब तुम्हारे मनोरथ पूर्ण होंगे। अब ये सब सुनने के बाद उन सबों को श्री रामचंद्र जी तो श्री जानकी जी के साथ पधार गए, लेकिन जब इन अग्नि कुमारन को अत्यंत क्या कहें विरह भयो क्यों हो, अब हमको ठाकुर जी कब प्राप्त होंगे, क्योंकि एक बार हृदय में एकदम से मनोरथ उत्पन्न हो गए और वो मनोरथ पूर्ण नहीं हो गए तो वाको विरह वाको ताप वाको दुख बहुत ज्यादा हो गए। आज अपन ने कोई चीज की इच्छा करी और देख रहे हैं कि सामने वाला हमको अभी दे सके है, या उनके पास तो हमको आशा हो गई कि वो हमको देंगे, लेकिन वो मना कर दे रहे हैं, तो वो चीज हमको नहीं मिल पावे तो आपको दुख बहुत ज्यादा हो गए। वो देखो हमको ये मिल सकती थी तो इनके पास नहीं मिली, लेकिन जो दे सके को वाकई में हमको वही हो कि भाई इतने समय बाद तुमको प्राप्त होगी, तो हमारा मन वही में चलता रहे कि अच्छा तो वो कब प्राप्त होगी, कब वो मिलेंगे, उनके इंतजार में उनके राह में ही हमारा जीवन चलते रहे। यहाँ पे भी वही स्थिति भाई। तो अब यहाँ पे मूल बात ये समझने की है कि जा समय अग्नि कुमार ने श्री रामचंद्र जी के दर्शन किए, अग्नि कुमार को काम भाव उत्पन्न भयो, भाई सामने खुद पुरुष है और वो सामने पुरुष ही कह रहे हैं कि हमारा अंगीकार करो, हमको रमन करो, हमारे सामने खुद अग्नि कुमार है ना, कुमार यानी क्या भयो, पुरुष ही भयो ना, तो और सामने श्री रामचंद्र जी हैं और रामचंद्र जी भी पुरुष हैं, तो उनको विनती कर रहे हैं कि हमारा अंगीकार करो, तो ये कैसे संभव हो सके। एक जेंट्स सामने जेंट्स को केवे इच्छा पूर्वक, तो ये शक्य नहीं है ना, या के लिए द्विजाति होना जरूरी है, एक स्त्री और एक पुरुष होना जरूरी है, ये यहाँ पे तो नहीं हुआ। तो या के लिए कह रहे हैं कि जब सारस्वत कल्प में आयो तो वह समय वाके पहले मतलब जब इनने खुद को रमण करने के लिए जो मनोरथ कियो, जब काम भाव आयो तब वह समय उनके हृदय में पुष्टि भाव हतो, मतलब है, तो वो पुष्टि भाव एक स्त्री को भाव हुए,
पुष्टि भाव एक स्त्री को भाव हुए है। क्यों? क्योंकि यहाँ दास भाव है। दास भाव हमेशा आज्ञा पालन करने की बात आवे, तो आज्ञा पालन करनो या अपने स्वामी को खुश करनो या स्वामी की आज्ञा में चलनो, ये सब कछु स्त्री के लक्षण है। स्त्री भोग्य है, स्त्री के भोक्ता ठाकुर जी हैं, मतलब स्त्री भाव के भोक्ता, स्त्री को भोक्ता पुरुष हुए है, सीधी सी बात है। तो वह समय में यहाँ पे जब अग्नि कुमार के हृदय में जब ये भाव उत्पन्न भयो कि ठाकुर जी हमारो अंगीकार करें, तो वह समय उनके हृदय में स्त्री भाव है। और वो स्त्री भाव यहाँ अग्नि कुमार है। तो जब सारस्वत कल्प आयो तब वो देखो अंतर में जो पुष्टि भाव है, तो वो पुष्टि भाव या तो मतलब है स्त्री भाव। देखो यहाँ के अंदर ही ये नाम आएगा स्त्री गूढ़ भावात्मकम, ये श्री महाप्रभु जी को स्वरूप है। और यहाँ पे स्त्री शूद्रादिकन को अंगीकृत और अंगीकार किया है या मार्ग के अंदर अपन ये सर्वोत्तम सूत्र में हम हमेशा हमेशा अपन पढ़े हैं, वाचन करे हैं कि स्त्री शूद्रादिकन को उद्धार कियो है। बार बार कई बार हम लोगों को लोग भी पूछते हो, वैष्णव लोग पूछते होंगे कि अपने मार्ग में है ना स्त्रियों को विशेषता क्यों बताई गई है, गोपीजन उनको गुरु बताए तो वो भी स्त्री हैं, और है ना यशोदा जी की मुख्यता आगे दी गई है, उनके ही वात्सल्य भाव से हमारे मार्ग में सेवा हो है, बाल भाव से हम सेवा करे हैं। तो ये सब कछु मतलब स्त्रियों को ही उद्धार करने के लिए महाप्रभु ठाकुर जी पधारे हैं। श्रीमद भागवत जी में बहुत बार वर्णन आवे स्त्रियों को उद्धार करने के लिए ही ठाकुर जी भूतल पे बता रहे हैं। सबसे पहले तो पृथ्वी एक स्वयं स्त्री है जिनकी विनती सु ठाकुर जी भूतल पे प्रकट भय। तो ऐसा क्यों? तो कि स्त्री में एक सहज ममत्व होवे, सहज स्नेह होवे, और वामे दास भाव की जो सहज दास भाव यानी एक आज्ञा में रहनो, वो जो है एक भाव वो स्त्री के अंदर रहे हैं। यासु स्त्री भाव है, वो पुष्टि मार्ग में फल प्राप्ति के लिए उत्तम भाव है। आपको दास भाव कहवे हैं, जो दासत्व को प्रकार है वो यहाँ पे बताया। तो कह रहे हैं कि जो अग्नि कुमार है उनने जब अपने इतने सारे देह मतलब ये जो मर्यादा स्वरूप जो उनको हतो पुरुष रूप को देह वाको उनने त्याग कियो। त्याग करने के बाद जो अंतर में जो उनको पुष्टि भाव हतो वो कौन सो हतो? स्त्री भाव। तो वाको आपने तीन प्रकार से प्रकट भय। वो कैसे? तो कह रहे हैं शुद्ध पुष्टि भावित सो तो गौड़ देश में 16,000 कन्या के रूप में प्रकट भई। तीन प्रकार से अग्नि कुमार प्रकट भय। कैसे कैसे? शुद्ध पुष्टि भाव उनको है तो कह रहे हैं कि जो गौड़ देश में 16,000 कन्या के रूप में प्रकट हुए। ये सारे प्रसंग ये सारी बातें हमको ध्यान रखनी क्यों जरूरी है? अब तुम ये कहोगे कि भाई ऋषि बता दियो अग्नि कुमार ऋषि हैं और आगे बीज क्या है और फल क्या है और ये सब बता दो, यामी यामी इतनी बात चलावे की क्या जरूरत है? कह रहे हैं कि भाई जब तक हम मूल नहीं समझेंगे, हम जब तक मूल नहीं समझेंगे तब तक हमारे हृदय में कहीं ना कहीं एक अमुक प्रश्न की शंका के जड़ खड़ी रहेगी। कोई अगर हमको सामने प्रश्न कर देवे, मान लो हमारे को तो ये चीज पता नहीं है लेकिन सामने कोई ने पूछ दियो कि अग्नि कुमार और कौन से, तो अग्नि कुमारी कहा थी कौन सी? वो गौड़ देश वाली हती नहीं, तो फिर कौन सी वाली हती? तो भाई हमको पता ही नहीं है। हमको तो खाली बात मैंने बेटी जी ने ये बता दियो कि है ना ये या में है ना ऋषि अग्नि कुमार से गुसाई जी हैं और अग्नि कुमार जिनको रामचंद्र जी ने है ना कह दी थी कि तुम्हारा मनोरथ कृष्णचंद्र पूरा करेंगे तो तुम उनके पास हमें तो मैंने तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होएगा, बस बात खत्म हो गई। हमको तो एक तो ही पता है, तो कैसे थोड़ी हो गए? वो अग्नि कुमार कहाँ गए कब? उनको वो तो पुरुष थे, आके अचानक वो स्त्री कैसे हो गए? और वो प्रकट भय अगर पास हमें सारस्वत कल्प में तो कहाँ प्रकट भय? ठाकुर जी ने उनको अंगीकार कैसे कियो? उन्हें ठाकुर जी को पति रूप में कैसे प्राप्त किए? ये सब क्यों कौन बताएगा? ये तो हमको बेटी जी ने बताया ही नहीं है।
अब हम क्या करेंगे, हमको बेटी जी ने तो ये बताया ही नहीं है ये चीज। तो खूब कह अच्छी रहे हैं बात है। कि ऐसे नहीं यार, श्री गोकुलनाथ जी हमको खुलासा करके बता रहे हैं ये चीज। ये बेटी जी क्या करेंगे यहाँ में, क्योंकि हम सबके मन के प्रश्न जो है ना, वो आप स्वयं जाने हैं। हमारे मन को इतनों से कोना भी बाकी नहीं छोड़ेंगे कि तुमको कहीं भी शंका को कीड़ा नहीं पड़ो रे वे। सब तरफ से तुम्हारा हृदय शुद्ध हो जावे और श्री महाप्रभु जी को स्वरूप पूर्णतया अपने हृदय में विराज जावे। तो यहाँ पे याको खुलासा करते हुए श्री मुकुलनाथ जी आज्ञा कर रहे हैं कि वो पुष्टि स्वरूप जो है, तो पुष्टि भावित शुद्ध पुष्टि भावित हो पाचो, खाली पुष्टि नहीं, शुद्ध पुष्टि भावित जो स्वरूप है, जो अग्नि कुमारन को वो स्त्री रूप सु गौड़ देश में 16,000 कन्या के रूप में प्रकट हुए। कन्या कितनी हो, सिर्फ 5 वर्ष की, उनको कन्या कही जाए। तो कन्याएं 16,000 वहां पे प्रकट गई, जैसे 16,000 अग्नि कुमार थे, उनको यहाँ पे प्रकट गए। सो श्री नंदराय जी अपने ग्रह में ले आए। नंदराय जी गौड़ देश गए थे, तो वहां उन्हें देखी ये सारी कन्याएं, तो उन्हें ले आए, उनके अपने खरीद के ले आए जैसे। तो वो पुष्टि लीला संबंधी जो भाव होते, सो व्रज में 16,000 बालक रूप प्रकट भय। अब फिर एक समझो, 16,000 बालक, कौन से बालक, कहां से आ गए 16,000 बालक, 16,000 अग्नि कुमार थे, उनके स्त्री भाव रूप ये कन्याएं 16,000 प्रकट हो गई। अब ये व्रज में 16,000 बालक कहां से आ गए, तो उनको जो कुंभाव हतो वो बालक के रूप में प्रकट भयो। और वो बालक कहाँ आते, चलो कुमारिकाएं तो नंदालय में आती, नंदराय जी के यहाँ पे आती, ये बालक कहाँ है, कहाँ गए बालक, और कहाँ से आए ये सारे बालक। तो कह रहे हैं जाकू पूतना ने ग्रहण कर ली। पूतना जिनको मार दिए, जिनको खा गई वो 16,000 बालक, वो 16,000 बालक जिनको पूतना ने मार डाले, उनको ठाकुर जी ने पूतना के देह में सु स्तनपान करके और उनके वाक्य अंदर से निकाल के अपने अंदर स्थायी कर दिए। ठाकुर जी ने कृपा करने में ठाकुर जी कभी भी कोई बाकी नहीं रखते हैं। एक बार मांगोगे तुमको 3-3 बार आपकी कृपा की बरसात मिलेगी। 16,000 कुमारिकाएं बन गई, गौड़देशु नंदराय जी के साथ में नंदालय तक पहुंच गई, और व्रज में भी उनको पुंभाव प्रकट भयो, और ये पुंभाव पूतना ने मार डालो, क्योंकि स्वरूप रहे तो याको भी, मतलब ये भी कारण इतना गहन है कि अगर जैसे कुमारिकाएं सामने खड़ी है स्त्री भाव से, बराबर, और कुंभाव भी सामने खड़ो रहे, तो व्रज में ये सारे 16,000 बालक भी हो जाते, तो फिर ठाकुर जी को दो दो जगह पे इन्हें उनके मनोरथ पूर्ण करने पड़ते। समझ में आ रही है, पूतना ने अगर मारे नहीं होते इन बालकन को, तो वो तो बड़े होने वाले थे ना, उनको तो देह दियो, तो जन्म दियो तो उनको 16,000 बालकन को, तो वो भाव पूरे ब्रज में घूमतो, तो वहां भी उनको भाव पोषण करना पड़तो, वहां भी वरदान दियो है तो उनको भी उनके साथ भी रमन करना पड़तो, और फ्री भाव से जो कन्याएं प्रकट हुई है उनको मनोरथ भी पूर्ण करना पड़ता, ये तो कछु लीला अलग ही हो जाती। तो ठाकुर जी ने उनको पूतना के द्वारा उनको नाश करवाया, बराबर। और फिर ठाकुर जी ने वाक्य अंदर से अपने पास ले लिए कि भाई ये अब मेरे पास हमेशा रहेंगे। फिर तो श्रीमद भागवत जी में कितनी बार उनको उल्लेख आयो, उनको वर्णन आयो कि ठाकुर जी जो दूध पान करते थे, माखन आरोपते थे, वो सब आपके अंतः स्थित बालकन को पोषित करने के लिए। ये सब बातों से आश्चर्य नहीं हुए, हमको आश्चर्य नहीं हुए कि अब देखे जाओ तो कोई मर गयो, अब वो मर गयो, वो कहाँ गयो, कहाँ गयो, कहाँ कछु नहीं, चलो वो भी ठीक। ठाकुर जी ने वो आत्मा जो भी हती, मतलब वो भाव, वो आपने अपने अंदर ले लिए, तो आप अपने अंदर है, अब उनको पोषित करने की क्या जरूरत है, वहां पे खान पान देने की क्या जरूरत है।
ये कोई बच्चा थोड़ी है जो पेट में बड़ो हो गए। तो ये उनको पोषण देने की क्या जरूरत पड़ी? उनके लिए दूध पान कर रहे हैं, उनके लिए माखन अरोग रहे हैं, उनके लिए भोजन अरोग रहे हैं। कितनी बार वर्णन आयो है श्रीमद भागवत जी को, श्री सुबोधनी जी को वाचन करें अपन, तो ये सब अपन को ख्याल आवे कि ठाकुर जी अलग अलग प्रकार की कैसी कैसी लीलाएं करे हैं। और वहां कोई लीला अकारण नहीं है, यानी बिना कारण कोई लीला नहीं करी है आपने, सब में कुछ न कुछ कारण है। तो ये भी श्री महाप्रभु जी, श्री ठाकुर जी की कृपा हो तो ही अपन को समझ में आ, अन्यथा नहीं आ सके। कई ऐसी चीजें हैं जो मुझको अभी अभी स्फुरायमान हो, मुझको खुद को भी नहीं खबर हो, और अगर है तो ठाकुर जी अंदर से प्रेरित करके बतावे कि देख ये अपन ने, ये तो मालूम है ना, ये अपन ने वहां पे पढ़े थे, ये चीज बात बताई थी। तो ऐसे करके जैसे अंदर से मुझको समझाते हो कि तू देख यह चीज को तो समझ कि ये कुंभाव प्रकट है। तो अगर प्रकट रखते तो या कोई क्या लीला बनती, क्योंकि स्त्री भाव पुम भाव दो दो स्वरूप, वहां तो एक ही अग्नि कुमार थे, एक ही मतलब 16,000 केवल अग्नि कुमार ही आते। यहाँ तो स्त्री भाव से भी 16,000 हो गई और पुम भाव से भी 16,000 हो गए। तो ये दोनों प्रकार से कैसे अपन मैंने भर सके। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी ने उन्हीं, अब वो पूतना भी कहाँ आई, ठाकुर जी के पास नंदालय में ही आई ले जाके, उन सारे बालकन को मार के वहां जो अपने पेट में रखे थे उन सबन को ले आई। तो उन सबन को लेके ठाकुर जी जो पुष्टि संबंधी है वो भक्त, उनके लिए पूतना को स्तनपान कियो और वाके द्वारा बालकन के प्राण अपने हृदय में धारण किए और उन भक्तन के संबंध से पूतना को मोक्ष दान दियो। गजब गजब के ठाकुर जी की सब लीलाएं हैं। एक कार्य से कितने कार्य आप करे हैं। उन कुंभाव को अपने हृदय में लियो और सारे बालकन को अपने हृदय में धारण कर लिए, और इनको पूतना को वो भक्त वाके पेट में गए ने और भक्तन को स्पर्श पूतना को भयो, यासु ठाकुर जी ने वाको मोक्ष दान कर दिए। ये जो 16,000 अग्नि कुमार को जो कुंभाव हो, जो बालकन के रूप में प्रकट भये थे, वो भक्त ही तो है ठाकुर जी के। तो उन भक्तन को स्पर्श या पूतना ने किया, तो पूतना को इन भक्तन के कारण मोक्ष प्राप्ति हुई। तो श्री मातृ चरण को स्तनपान करे, उन बालकन को पोषण करे और ब्रह्मांड घाट की मृतिका भक्षण करे के उन बालकन के हृदय शुद्ध किए। अद्भुत सो अद्भुत सारी चीजें यहाँ पे बताई गई हैं। तो इसलिए तो यहीं आज छोड़ेंगे, आपको आगे नहीं लेंगे, क्योंकि आपको प्रकार भी अभी बहुत सारा बाकी है, 3-4 पेज है आगे। तो यहाँ पे अपन को अभी यही समझना है कि श्री ठाकुर जी के लिए जिनने इच्छा करी अग्नि कुमारन ने कि हमारो अंगीकार करो, सर्व समर्पण जिनने कियो, उन अग्नि कुमार को ये वरदान मिलो के सारस्वत कल्प में जाके आपको श्री कृष्णचंद्र जब प्रकट होंगे तब आपके मनोरथ पूर्ण होंगे। तो वाह मनोरथ स्वरूप, वाह आश्वासन स्वरूप के सारस्वत कल्प में ठाकुर जी प्रकट होंगे तब हमारा अंगीकार होएगो, ये विचार करके उन्हें तप कियो। यहाँ आगे आपको वर्णन आएगो, फिर भी मैं थोड़ा सा खुलासा यही सु कर रही हूँ कि जब उनने ये विचार किया कि एक कल्प को अंतरा है तो वन में स्त्री को रहना उत्तम योग्य नहीं है, व्यासु उनको कुमार यानी कि पुरुष देह ब्रह्मा जी ने दियो, और वो पुरुष देह के कारण उनने तप कियो और इतना तप कियो कि उनको ठाकुर जी की प्राप्ति भई। कब भई? जब आप ब्रज में पधारे। तो कैसे, तो कहा कैसे प्रकट भय, तो कि कुंभाव सु ब्रज में बालकन के 16,000 बालकन के रूप में, और स्त्री भाव सु स्त्री रूप सु वो गौड़ देश में 16,000 कन्या के रूप में प्रकट भई। और गौड़ देश में तो ब्रज में आ गई श्री नंदराय जी की कृपा से और नंदालय तक पहुंच गई, और जो बालक जो हते उनको पूतना ने खा लिए। उनको सबको मालूम है पूतना आई और वाने छोटे 1 वर्ष तक के जितने बालक हते उन सबको वाने मार डाले और खा गई। मतलब
तो जब ये भयो तब ठाकुर जी को मारवे के लिए वो आए। यानी वो भक्तन की दिशा कहाँ आती, अगर अपन सोचवे बैठे ना तो ये सारी दिशाएं अपन को ठाकुर जी श्री महाप्रभु जी बतावे कि उन भक्तन की स्थिति कहाँ आती, तो के ठाकुर जी के पास। भक्तन को पूतना ने खा लियो, तो पूतना उन भक्तन के कारण भक्तन को लेके वो ठाकुर जी के पास है, उनने ठाकुर जी तक वो भक्तन को भी पहुंचाए और खुद भी वो भक्त के कारण आई। तो ठाकुर जी ने वाकु वो भक्तन के कारण ही, वो भक्तन को तो आपने अपने हृदय में ले लिए, लेकिन वह भक्तन के स्पर्श के कारण वह भक्तन को ठाकुर जी तक लेके आवे, या के कारण भी अपन विचार कर सके वह पूतना को मोक्ष दियो। और आके बाद ठाकुर जी जैसे जब जब भी श्री यशोदा जी को दुग्धपान करते, अगर भोजन आदि जब करते, उन सबंसु आपके अंत स्थित बालकन को पोषण करते, और पोषण करने के बाद एक बार आपने प्रतिका भक्षण कियो, ब्रज की रज को आस्वादन देवे के लिए। क्यों कि इन बालकन को ब्रज रज कहाँ से मिलेगी, हम सब तो यहाँ खेल रहे हैं ब्रज रज में, लेकिन ये बालक तो मेरे अंत स्थित है, इनको ब्रजरज कहाँ से प्राप्त होगी। तो ठाकुर जी ने ब्रजरज उठा के आपने अरोगी, वो अरोग के आपने उन बालकन को दी, यानी आपने बालकन को हृदय शुद्ध करने के लिए ये प्रतिका भक्षण किए। और ये हृदय शुद्ध क्यों कियो, उन बालकन को पोषित क्यों कियो, ये सब भी अपन को आगे या में वर्णन तो शायद नहीं आएगो, लेकिन चीरहरण लीला को जब वर्णन आवे है श्री सुबोधनी जी में, श्रीमद भागवत जी में, वहां में यह चीज को खुलासा है, या के लिए तो अपन को बहुत सारी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी। एक प्रश्न पूछो। हाँ हाँ बोलो। 16,000 જે ઋષિઓ નતા, પણ અગ્નિ કુમાર હતા પ્રગટ થયા છે. હા ઋષિ જ હતા, એ ઋષિ અગ્નિ કુમાર હતું નામ એનું, જેમાં વૈષ્ણવ પાયન નાદિક ઋષિ બતાવ્યા હતા, એ એક જ હતા. નહીં 16,000 આમાં બતાવ્યા છે, ઋષિ 16,000 હતા. 16,000 ઋષિઓ હતા. અચ્છા 16,000 અગ્નિ કુમાર હતા, એટલે જ 16,000 ની ગણતરી આવી છે. 16,000 કન્યાઓ થઈ, 16,000 જ બાળકો હતા, પૂતનાએ 16,000 બાળક જ માર્યા છે, આપણે એમ જ વાંચન કરીએ છીએ. એટલે એ અગ્નિકુમાર એટલા બધા, એટલે જ તો ના પાડી રામચંદ્રજીએ કે હું તો એક પત્ની વ્રત છું, તમારા મનોરથ પૂર્ણ, તમારો મનોરથ નથી કીધું, તમારા મનોરથ પૂર્ણ નહીં કરી શકું એમ. એક હોત તો તમારા આવત ને, કે હું તમારો મનોરથ પૂર્ણ ન કરી શકું એમ. અહીંયા તો તમારા કીધા છે ને, આમાં છે ને કે અગ્નિકુમાર હતા 16,000. Recording stopped. મને એવું સમજાયું કે એક ઋષિ હતા, ઋષિ અગ્નિકુમાર માંથી ऋषिन લખ્યું છે, જો તાતે અગ્નિકુમાર ऋषिन को मन मोहित भयो, ऋषि को मन मोहित भयो નથી આવ્યો, બહુવચન છે અહીંયા, બહુવચન આપેલું છે. તાતે અગ્નિકુમાર Recording in progress. હા એટલે બહુ ઊંડાણમાં સમજાવ્યું આપે આજે, ખૂબ સુંદર સમજાવ્યું. આ તો આપ હૃદયમાં બિરાજીને સમજાવે છે એટલે બધું સ્ફુરાયમાન થાય છે. બાકી તો હું ને તમારી સાથે આપણે બધા સાથે બેસીને સાંભળીએ છીએ, શ્રવણ કરીએ છીએ અને સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ કે શ્રી વલ્લભનું સ્વરૂપ કેટલું ગહન અને કેટલી કૃપા છે આપના અંદર, કે સતત વરસાવ્યા જ કરે છે. આપણે એ કૃપાને સમજી નથી શકતા, બસ એટલું આટલી કમી છે આપણી પાત્રતાની, કે આપ શ્રી વલ્લભની કૃપાને સમજી નથી શકતા. લૌકિક ઈચ્છાઓ સાથે, લૌકિક સંબંધો સાથે, એને લૌકિક વાતાવરણો સાથે આપણે એને કનેક્ટ કરીએ છીએ, એની સાથે સરખામણી કરીએ છીએ. પું ભાવ અને સ્ત્રી ભાવ એ બંને છૂટા પડીને બંનેમાં સ્ત્રી ભાવમાંથી સ્ત્રી એટલે કુમારિકાઓ, અને એ પણ એક ગજબની વસ્તુ આપે કીધું. ગજબની વસ્તુ છે. કારણ કે જો રમણનો પ્રકાર છે ને, એ પુંભાવ અને સ્ત્રી ભાવ બંને હોય ને તો જ સંભવ છે, એના વગર સંભવ નથી. પણ ક્યારે પુંભાવ મુખ્ય આવે, સ્ત્રી ભાવ ગૌણ થાય, ક્યારે સ્ત્રી ભાવ મુખ્ય આવે ને પુંભાવ ગૌણ થાય,
એ એનો વિવેક હોવો જોઈએ. પણ એ પણ પાછે તો જ પૂતનાની પ્રભુને અંદર આનંદ થાય. પૂતનામાં પાછો પ્રભુને પ્રવેશ આનંદ થાય. હે? પૂતના દ્વારા પાછા પૂતનામાં પ્રવેશ થયો અને પૂતના દ્વારા ઠાકોરજી અંગીકાર કર્યો. હા, ભૂતના દ્વારા અંગીકાર કર્યો એટલા માટે કે જો એ લોકો રહેતે, કદાચ આ તો મને અત્યારે સ્ફુરાયમાન થયું છે, આમાં એવું લખાણ કે મેં સાંભળ્યું નથી, પણ કદાચ જો એ સ્વરૂપ પ્રગટ રહેતે બાળકો બધા એ 16,000, તો આપની લીલા શું હોત, કઈ રીતની હોત? અલગ પ્રકારની પુંભાવને સ્ત્રીભાવ આપવો પડતે, સ્ત્રીઓને પુંભાવ આપવો પડતે, તો એ બંને કેવી રીતે મેનેજ થશે? એટલે પ્રભુ તો બધું કરવામાં સમર્થ છે, પણ એ લીલા કેવી હોત એ આપણે સમજવામાં થોડા બહુ નાના પડીએ આ બધી વસ્તુ સમજવા માટે. તો પણ એમ કે કદાચ આ પ્રકાર આપણે કર્યો હોય કે જે ભાવ જે છે આપનો એ આપણે આપના હૃદયમાં રાખ્યો, અને ચીરહરણ લીલાના સમયમાં જ્યારે ઠાકોરજીએ આપને ગોપીજનોને ચીર આપ્યા, એની પહેલા જ્યારે આપને એમ કીધું કે આપ નિર્વસ્ત્ર છો ને બહાર પધારો, ત્યારે બધાને નેત્રો દ્વારા આપને એ પુંભાવ વાળા જે બાળકો છે એ પુંભાવ એ બધા જ અગ્નિકુમારિકાઓમાં આપે સ્થાપિત કરી દીધા. પછી ક્યારે નથી આવ્યું વર્ણન કે હવે આ પોષિત કરે છે. લીલાનો પણ અંદર લઈ લેજો પાછા. ક્યારે આપણે ત્યાં પહોંચીશું ખબર નથી. આ અમુક વાણી બધાની સામે ખુલતી બી નથી. પ્રભુ કૃપા છે કે તમે લોકો આટલા ઉત્સાહથી સાંભળો છો, તે એ વાણી ખુલે છે ને એ મને બી બતાવવાની ઈચ્છા થાય છે કે ના, આ વૈષ્ણવો, આ જીવો બધા આ ઉત્સાહથી આનંદથી આ વસ્તુને ધારણ કરે છે, તો એમને હૃદય ખોલીને વાત કરી શકાય છે. બાકી બીજા બધાની સામે તો ક્યારેક એવું થાય કે બિલકુલ વાણી બંધ થઈ જાય. ખૂબ હૃદય ખોલી સ્પષ્ટતા, ખરેખર આનંદ આવે. આ બધી વાંચન કરીએ તો પણ ના મળે. આ બધું વાંચન કરીએ તો આ બધી ગૂઢ ભાવને સમજી ના શકીએ, પણ આપની વાણી એમાં એટલે જ થાય છે કે મને શ્રી વલ્લભ પ્રભુ આપ સ્ટોપ કરી દે છે કે બસ અભી ઉભી રહે, यहाँ पे ये समझाना है, यहाँ पे ये समझाना है, आप મને રોકી દે છે. શ્રી સુબોધનીજીમાં પણ એવું જ થાય છે. આ સર્વોત્તમજી તો હજી મેં ક્યારેક વાંચન કરેલું છે, બાકી શ્રી સુબોધનીજી તો હું પહેલી જ વખત ખોલીને બેઠી છું, મેં ક્યારેય વાંચન કર્યું જ નથી. ખૂબ સુંદર સમજાવો, સવારે સમજાવો છો ને, ખૂબ ઊંડાણથી સમજાવો. શ્રી વલ્લભ આપ સ્વયં જ સમજાવે છે, આપની વાણી આપ જ સમજાવી શકે, આપણું કોઈ સામર્થ્ય નથી. તો આપ બિરાજીને કે હવે આમાં આ સમજાવો, આમાં આ સમજાવો, આમાં આ બોલજો, આમાં આ છે, તો એમ થાય છે ઓહ ઉભારો તમને એક વાત કહું એમ કરીને એ વસ્તુ એકદમ હૃદયમાંથી બહાર પ્રગટ થાય છે. તમારા ખુદને બી આશ્ચર્ય થાય કે ગજબનું સ્વરૂપ છે ને ગજબ કૃપા વિચારે છે. બાકી હું તો ખરેખર અંગૂઠા છાપ છું અને મૂળમતી છું, મને કઈ જ ખબર પડતી નથી. શ્રી વલ્લભ જ બતાવે છે ને શ્રી વલ્લભ જ જણાવે છે.